ओम नमः शिवाय। श्री कालहस्ती ये मंदिर कहाँ पे है? तिरुपति से 30 किलोमीटर दूरी पे ये शिव जी का मंदिर स्थित है। भव्य दिव्य मंदिर है। कहा जाता है यहाँ पे काल सर्प दोष का भी निवारण किया जाता है। दो महत्वपूर्ण कहानियां हैं इस मंदिर के पीछे, पूरे मंदिर बनने के पीछे। तो चलिए देखते हैं वो क्या दो महत्वपूर्ण कहानियां हैं। कन्नप्पा जो शिव जी की तरह भोला भक्त है। तो ये कौन है कन्नप्पा? जंगल में एक आदिवासियों के साथ रहने वाला कन्नप्पा एक दिन रोज की तरह शिकार करने के लिए निकल जाता है। तो शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल के झाड़ियों में शिकार ढूंढते ढूंढते जाता है, तो ये अचानक उसको कुछ तो पेड़ के पीछे ऐसा काला सा पत्थर दिखता है। तो फिर वो क्या है देखने के लिए उस पेड़ के पीछे जाके देखते हैं, तो वहां पे उसको समझ में नहीं आता है, उसको पता नहीं कि क्या है। तो उसको देख के उसको एक 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 प्रेम सा आ जाता है, उसको लगता है कि इस पत्थर से मेरा कुछ तो नाता है। तो वो अचानक क्या करते हैं, जाता है नदी की ओर जाता है, पानी लेके आता है और पूरे पत्थर को प्रॉपरली क्लीन करता है। उसके बाद पता चलता है ये तो शिवलिंग है। तो जैसे इसको ये समझ में आता है ये शिवलिंग है, जंगल में घूमते 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 जो वहां पे जो भी फल है, फूल है और जो भी वो शिकार करता है, वो सबको लेके आके शिव जी की पूजा करके वहां पे अर्पण प्रसाद की तरह कर देता है। अब ये कन्नप्पा तो ठहरा हंटर, मतलब शिकारी, आदिवासियों के बीच में रहने वाला। तो इसको वेज नॉन वेज का तो कॉन्सेप्ट पता ही नहीं, इसने कोई पुराण पढ़े नहीं, वेद पढ़े नहीं, बस अपने अच्छे मन से जो भी उसको मिलता है वो अर्पण करता है। सो हमेशा की तरह ये वो रोज 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 करता रहता है। अचानक एक दिन क्या होता है, गांव वाले उस चीज को देख लेते हैं कि इसने मांसाहारी चीज शिवलिंग को अर्पण की है। तो उस चीज को साफ कर देते हैं गांव वाले, साफ करते हैं और अगले दिन फिर से देखते हैं, फिर से वही चीज। ऐसे कंटिन्यूस होता रहता है और फिर एक दिन उसको कन्नप्पा को गांव वाले देख लेते हैं कि ये ऐसे कर रहा है। लेकिन कन्नप्पा को तो कुछ नहीं पता, वो तो भोला भक्त। तो ये जब गांव वाले और कन्नप्पा के बीच में जो टसल होती है, उस वक्त बहुत ही परेशानी हो जाती है। तो उस वक्त ऐसे होता है कि महादेव, वो जो शिवलिंग है, उनमें दो जो आंखें हैं उसमें से एक आंख से रक्त टपक रहा होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है। तो कन्नप्पा एकदम परेशान हो जाते हैं, यार मेरे महादेव, मेरे शिवलिंग ऐसे क्यों ब्लीड हो रहे हैं। तो अचानक क्या करते हैं, वो अपनी ही आंख, तीर से अपनी ही आंख को निकाल के उस जगह पे लगा देते हैं। वो आंख एक्सेप्ट हो जाती है। तो दूसरी आंख से ब्लीडिंग होती है, तो वहां पे दूसरी आंख को निकाल के वहां पे फिट कर देते हैं, वो भी आंख एक्सेप्ट हो जाती है। उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग शिवजी और कन्नप्पा के बीच में होती है। उस लेवल की प्यूरिटी उस कन्नप्पा के अंदर है। तो अचानक कन्नप्पा आंखों के बिना तो वो गिर जाता, बैठ जाता है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। तो वहां पे स्वयं शिवजी प्रकट हो जाते हैं और उसको वापस दोनों आंखें दे देते हैं। और फिर से उन आंखों से वो शिवजी को देखता है, शिवजी के दर्शन हो जाते हैं। तो गांव वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये तो ऐसी भक्ति कर रहा है, वहां पे मांस रख रहा है और फिर भी इसको शिवजी प्रकट हो गया और उसको आंखें भी वापस मिल गई। ये कैसे पॉसिबल, ये कैसे भक्ति है। तो वहां पे सीखने वाली बात यह है कि शिवजी तो बियॉन्ड ऑल दिस थिंग, इस संसार के परे हैं, इसलिए तो स्मशान में जाके बैठते हैं। वो स्वयं इंसानों के मतलब मुकुट, स्कल को पहन के बैठते हैं वो। यहाँ पे भक्ति जो कन्नप्पा की है ना, उसके मन में जो इंटेंशंस है, प्यार है, वो सीधा शिवजी को समझ में आता है। तो यहाँ पे भक्ति, तुम क्या कौन सी चीज अर्पण कर रहे हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारे इंटेंशंस कैसे हैं, तुम्हारे वाइब्रेशंस कैसे हैं और उस भक्ति में कितना सच्चाई है, वो मैटर करता है। इस कारण ये मंदिर बहुत ही प्रचलित हो गया कन्नप्पा के बाद। कहा जाता है और एक कहानी, ये शिवलिंग मतलब इस कहानी से भी पहले मकड़ी मतलब स्पाइडर, हाथी और सांप। मकड़ी श्री, काल मतलब सांप, हस्ती मतलब हाथी, इसी कारण ये नाम आया श्री कालहस्ती। अब इसमें क्या होता था, मकड़ी अपने आप को शिवलिंग की पूजा करने के लिए अपने जाला बनाती थी उसके ऊपर, और उस जाले में अब सांप को भी अपनी भक्ति दिखानी है तो वहां पे घुसने का प्रयत्न करता था। अपनी जो मणि होता है, सांप का मणि, वो रखता था वहां पे, और हाथी आके अपनी भक्ति दिखाने के लिए वहां पे पानी मारा करता था। तो ये बार बार चलता रहता था।
मकड़ी अपनी जाला बना रही है, नागमणि अपना मणि रख रही है और हाथी पानी मार रहा है। तो ये चलता ही था। तो एक दिन शिव जी वहां पे भी प्रकट हो जाते हैं और तीनों की भक्ति देख के उनको मुक्ति दे देते हैं। यही कहानी है श्री कालहस्ती की। धन्यवाद।